Good morning, students. My name is Aryendra Pal Gangwal, Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. I teach unseen passage. Last turn I taught English grammar, the sentence and sentence, parts of sentence and parts of speech, noun and its kind, number, gender, pronoun, adjectives. I teach unseen passage. Unseen passage. व्हाट इज़ द अनसीन पैसेज। सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि अनसीन पैसेज होता क्या है। अनसीन पैसेज होता है अपठित। अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ होता है। कहीं आपकी बुक से भी आ सकता है, कहीं कोई मोरल स्टोरी भी आ सकती है, आपको कोई मोरल किसी तरह कोई साइंटिस्टिक्स के ऊपर आ सकती है, किसी कोई प्रेजेंट टाइम का कोई पॉल्यूशन के ऊपर आ सकती है। तो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के ऊपर कोई इस तरह से कोई भी हमारा अनसीन पैसेज आपको आ सकता है। तो अनसीन पैसेज में क्या है, हमें केवल इंग्लिश आपको जो है पढ़नी आनी चाहिए, टॉपिक उसका पूरा पढ़ना आना चाहिए। जो भी पैसेज दिया हुआ उस पैसेज को पढ़ना है। नीचे उसके पैसेज के 6 या 7 लाइन होती हैं लास्ट आपके लिए। तो और जो हाईएस्ट क्लास में जब पहुंचते हैं तो और बड़ी होंगी, तो यहाँ आपकी 5 या 6 लाइन होंगी। तो उन लाइन्स को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन उसमें आपको जो है उसमें से ही, इसमें से पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें लिखनी है। जैसे पैसेज में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पैसेज में आप फिलअप जो है पैसेज से छांट लेंगे, चूज कर लेंगे कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा पैसेज। लेकिन आपको क्या आनी चाहिए, इंग्लिश की रीडिंग आनी चाहिए। जब इंग्लिश की रीडिंग आएगी तभी आप इसे कन्फर्म कर पाएंगे, अगर रीडिंग नहीं आएगी तो आप इसे कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक पैसेज है पेज नंबर 100 पर आपकी बुक्स में इंग्लिश ग्रामर की जो 5th की आपके पास जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें 100 पेज पर है एक पैसेज, ए ग्रेट साइंटिस्ट। आपने एक महान वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जगदीश चंद्र बोस। उनके बारे में एक अनसीन में पहले इसे रीडिंग करते हैं हम इसे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसे हम क्वेश्चन के आंसर पुटअप करते हैं। जगदीश चंद्र बोस was a great scientist. He made many discoveries. He proved that even plants have life. They have feelings too. If we are cruel to them, it hurts them. Our kindness make them happy. Once in one of Bosch's lectures in England, Installance was present among the audience. He was greatly impressed by the lecture. When the lecture was over, Einstein proved that a squeeze of Bose should be elected at Geneva. देखिए इस पैसेज में बताया गया है कि जगदीश चंद्र बोस क्या थे, एक महान वैज्ञानिक थे। ग्रेट माने महान होता है, साइंस के महान वैज्ञानिक थे। ही मेड मैनी डिस्कवरीज, उन्होंने बहुत सारे खोज की, बहुत प्रयोग किए उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने ही प्रूव दैट इवन प्लांट हैव लाइफ, उन्होंने प्रयोग किया कि पौधों का भी जीवन होता है। होता नहीं होता है कि पौधों का भी जीवन होता है, पौधे भी जीवन रखते हैं। दे हैव फीलिंग टू, उन्हें भी फीलिंग करने का अनुभव होता है। जैसे हम लोग फीलिंग करते नहीं करते, उन्हें भी फील करने का अनुभव होता है। इफ़ वी आर क्रूर टू दैम, यदि हम क्या रहेंगे क्रूअल, यदि हम किसी से नाराज़ होंगे, किसी से गुस्सा करेंगे तो ही हर्ट दैम, तो हमें क्या है, क्या होता है, किससे हमें वो होती है, तो क्या देता है, पेड़ हमको क्या देता है, काइंडनेस मेड दैम हैप्पी। तो पेड़ ही जो है, ये हवा जो ऑक्सीजन हमें जो दे रहा है, यही हमारे जो माइंड को संतुलन करेगी, माइंड को ही डेवलप करेगी, माइंड को यही हमारा कंसंट्रेट करेगी, यही हमें बताएगी कि किस तरह से क्या है। ठीक है ना।
तो ये कहना है आवर काइंडनेस मेक दैम हैप्पी। तो हमारी जो काइंडनेस होगी, जो हमारी दयालुता होगी, मेक्स दैम हैप्पी, यही हमको हवा जो है, हमको जो एयर है, जो ये जो हमारे प्लांट जो हमें दे रहे हैं, यही हमको सब कुछ देंगे। वंस इन वन ऑफ वोश लेक्चर इन इंग्लैंड स्टेडियम वाज द प्रेजेंट एमंग द एक्वेंट। एक बार जब इंग्लैंड में ये एक बार ये लेक्चर दे रहे थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ। तो जब इन्होंने लेक्चर दिया बहुत लोगों को बीच में, तो ही वाज कह रहे ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द लेक्चर। उनका लेक्चर वो इतने अच्छे वक्ता कहलाए, इतने अच्छे महान व्यक्ति कहलाए, इतने अक्षर लेक्चर कहला, इनका इतना अच्छा लेक्चर था कि लोग इनसे क्या हो गए, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित हो गए। इतना इम्प्रेस हो गए कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। जैसे नाउ टाइम मोदी जी कहीं जाएं बाहर, किसी विदेश, किसी उसमें जाने के बाद इनके लेक्चर सुनकर जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, जितने प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं एंड वहाँ की जितनी भी जनता जितनी भी है, वो सभी इम्प्रेस हो जाती है उनकी स्पीच सुनकर। जो भी उनके मन में अगर विचार होगा, लेकिन उनके जो स्पीच होंगे उनको सुनकर सभी क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी जगदीश चंद्र बोस थे, उनको सुनकर वहाँ पर लोग क्या होगा, बहुत इम्प्रेस हो गए। वैन द लेक्चर वाज ओवर, जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ, इंस्टीट्यूट प्रूव्ड दैट द स्टेट ऑफ बोथ द सोड ऑफ दी स्टेट्स एट जिनेवा। तो जिनेवा में उन्हें बहुत अधिक सम्मानित किया गया, बहुत अधिक उन्हें लोगों ने रेस्पेक्ट दिया, सम्मानित किया, बहुत अधिक लोगों ने उन्हें समझा, है ना। इसमें तो ये जो है हमारा जगदीश चंद्र बोस का ही है कि जगदीश चंद्र बोस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्लांट के बारे में बहुत अधिक खोज की कि पौधों का भी जीवन होता है और किस तरह वो हमसे भी अधिक खुशी रह सकते हैं, हमसे भी, और हमें भी वो खुश रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हवाएं देते हैं, हमें क्या ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। यदि 2 पेड़ काटे जाएँ तो 1 पेड़ तो बस लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई 1 पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षारोपण होता है ना, तो उसमें अवश्य आपको 1 पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि पेड़ जो है, प्लांट जो है, हमें कुछ जो हमें क्या देगा, प्लांट होगा, पेड़ पौधे होंगे, हवाएं अच्छी होंगी, शुद्ध हवाएं होंगी, हवा शुद्ध होगी, इससे बीमारियां कम होंगी। आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा इससे इसको मिलेगा, प्रदूषण कम होगा नहीं होगा। तो ये हमारा इसमें बताया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम एबव पैरा। इस पैराग्राफ में जो भी है हमारा क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, उसे हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आए, जूम ऐप पे हम आपको भी पढ़ाएंगे इसमें, तो उसमें जो है आप उसे समझ लेना। वाट डिड जे.सी. बोस प्रूव। जे.सी. बोस ने क्या प्रूव किया, क्या प्रूव किया, देखिए। तो इसमें अब हम देखेंगे, कोई इसमें देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि जगदीश चंद्र बोस वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही मेड मैनी डिस्कवरी, ही प्रूव दैट इवन प्लांट हैव लाइफ। देखो सेकंड लाइन मिल गया हमें, क्या मिला, ही प्रूव्ड दैट इवन प्लांट लाइफ। जगदीश चंद्र बोस ने क्या प्रूव किया, ही प्रूव दैट इवन प्लांट लाइफ। मिल गया सेकंड लाइन में। यदि हमें आता है पढ़ना तो हम बहुत ईजी है। व्हाट डज मेक द प्लांट हैप्पी। तो देखो इसके अगले लिखा है, इसके नीचे लाइन में लिखा है, थर्ड लाइन में, आवर काइंडनेस मेक देम हैप्पी। केवल हमें क्या है, हमारा जो है काइंडनेस माने हमारी जितनी जो हमारी नम्रता है, या जितनी जो हमारी किसी के प्रति दयालुता है, वो क्या करती है, मेक देम हैप्पी, हमको क्या रख सकती है, खुश रख सकती है। अंडरस्टैंड ना, खुश रख सकती है, नहीं रख सकती, बताइए, बोलो, रख सकती है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डज मेक द प्लांट हैप्पी। पेड़ का क्या, प्लांट हैप्पी कैसे, ये तो बता दिया मैंने, आवर काइंडनेस मेक देम हैप्पी। कह रहा हु प्रोपोज्ड दिस स्टैट्यूट्स ऑफ बोस जिनेवा। तो क्या लगाएंगे, स्टेन प्रूव्ड द स्टैट्यूट्स ऑफ बोस एट जिनेवा। देखो जिनेवा, देखो कहाँ लिखा है, लास्ट लाइन में देखिएगा, स्टेन प्रूव्ड दैट द स्टैट्यूट्स ऑफ बोस इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट जिनेवा, लिखा नहीं। इसे हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, नेम दी ग्रेट साइंटिस्ट प्रेजेंट इन दी एक्विडेंस, मतलब दर्शक, आज के दर्शक भी आज के महान वैज्ञानिक दर्शक के रूप में सबसे ज़्यादा किसे जानते हैं? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने बहुत कुछ हमें दिया। क्या दिया? प्लांट के बारे में हमें बताया। ये हमें उन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने दिया कि कैसे ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ क्यों लगाने चाहिए, क्यों इससे क्या होता है, पूरा जगदीश चंद्र बोस ने इसके बारे में बताया। करें गिव दी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अंडरलाइन पार्ट, कुछ अंडरलाइन पार्ट जो हमारे लिखे गए रेड लाइन, रेड से लिखे गए, रेड से साइंस टिक्स है, किरुअल है, वर्ड्स है, जन है, ग्रेटली है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया था, लास्ट टर्म में पढ़ाया था ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन पढ़ाया था, एडजेक्टिव, वर्ब, ये तो वर्ब तो अगले हैं, लेकिन हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आपको बताए थे। तो उसमें से ही हमारा आता है वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शंस आता है। तो ये हमारे जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इसमें पूछा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस में है। अब आता है नंबर साइंटिस्टिक्स, साइंस वैज्ञानिक हो गए। क्या हो गया? किसके बारे में वर्णन हो गया? ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, पहले सब किसके बारे में वर्णन? व्यक्ति के बारे में वर्णन। साइंटिस्टिक्स कौन हो सकता है? व्यक्ति है, तो इसलिए क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। किरुअल, किरुअल क्या है? मतलब किसी के प्रति किरुअल, आक्रामक व्यवहार करना। तो क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया, धीरे वर्ब। हर्ट्स, HURTS, ये क्या हो गया? ये भी वर्ब हो गया। हो गया ना। अब आता है हमारा नंबर नेक्स्ट, ग्रेटली, GREAT, ग्रेट तो हो गया हमारा वर्ब, LY और लगा दिया, हो गया ग्रेटली। तो क्या हो गया? एड वर्ब, क्रिया की हमें विशेषता बताई इन्होंने, एड वर्ब। अंडरस्टैंड। गिव द एंटोनिम ऑफ, अब एंटोनिम माने होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द पूछे इन्होंने, देखो तो ग्रेट का विलोम क्या होता है? ग्रेट माने महान, जो महान ना हो, है ना, ग्रेट। तो लिटिल हो सकता है, लाइफ का डेथ है, किरुअल का काइंडली हो सकता है, हैप्पी का सैड, प्रेजेंट का पास्ट या अपोजिट बताना है ना। एंटोनिम अपोजिट का मतलब इन माने अंदर, आउट माने इन माने अंदर और आउट कहते हैं आउट, बाहर। इस तरह से हमारा जो है एंटोनिम्स इनके मिल जाएंगे, लर्न कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा राइट, T फॉर ट्रू, ये तो आप जानते हैं। F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, T से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा। ये हमने जब पैसेज पढ़ा है तो हमको पता लग जाएगा कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो जैसे हमने लिखा है प्लांट हैव लाइफ, पौधे, पौधे की जीवन है, पौधे की जीवन है नहीं, हमें क्या देते हैं? पौधे जीवन देते हैं। तो ट्रू होगा फॉल्स? बताइए। हाँ जी, ट्रू। क्या होगा? ट्रू। ओवर काइंडनेस मेक देम अनहैप्पी, नहीं, नो। क्या है ये? देखो इसमें हमने पढ़ा था अभी कि ओवर काइंडनेस मेक देम हैप्पी, मेक देम हैप्पी होता तो ट्रू होता, लेकिन लिखा है अनहैप्पी, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ही मेड नो डिस्कवरी, ही मेड नो डिस्कवरी, नहीं, उन्होंने कोई किसी खोज नहीं की थी, खोज की थी प्लांट की, तो क्या होगा? फॉल्स होगा ये भी। क्या होगा? फॉल्स। इंस्टिनेंट वाज प्रेजेंट इन दी एक्विडेंस, ये ठीक है, ये क्या है? ये भी हमारा ट्रू होगा। समझ आया नहीं आपको? क्या आएगा? ट्रू। सभी समझ गए नहीं? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो अनसीन पैसेज है। अनसीन माने होता है बिना पढ़ा हुआ, पैसेज माने पैराग्राफ, बिना पढ़ा हुआ हमारा पैसेज। ये हमें है ये करना आपको। सभी समझ आए ना इस बात को? अब हम इसे दोबारा फिर से पढ़ लो, रीड कर लो एक बार, और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन के में आंसर बता दो, ठीक है? तो पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया। पढ़िए भाई। जगदीश चंद्र बोस वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही मेड मैनी डिस्कवरीज, he proved that even plant have life, they have feeling too, good, ठीक है। आज if we are cruel to them, it hurts them, ठीक। our kindness, आज make them happy, यहाँ पढ़ रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते जाइए। once in one of Bush lecturers in England, Einstein was present among the audience, AUDIENC audience. He was greatly impressed
वाई द लेक्चर, LACTURE, ठीक, गुड, RER, लेक्चरर। व्हेन ए लेक्चरर वाज ओवर, लेक्चर से लेक्चर बना है, इंस्टेंस प्रूव्ड दैट ए स्टूडेंट्स ऑफ बोस शुड बी, नेक्स्ट बोलिए, एक्सटेटेड एट जिनेवा, जिनेवा। अब इसमें देखो हार्ड वो लिखेंगे, देखो मीनिंग, जगदीश चंद्र बोस की स्पेलिंग लर्न कर लेंगे। जगदीश, JAG, जग कर दो, जे यूज नहीं हो, JAG, जगदीश, DISH, जगदीश चंद्र, CHANDRA, चंद्र, BOSC, बोस, डिफिकल्ट मीनिंग है, जगदीश चंद्र बोस, इसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे, ठीक से करेंगे, ठीक। ग्रेट की स्पेलिंग आती होगी आपको, GREAT। साइंटिक्स की स्पेलिंग, साइंस की स्पेलिंग आती है आपको, SCIENCE होता है, लेकिन साइंटिक्स है तो SCIENTIST, साइंटिक्स, गुड। डिस्कवरियस, DISCOVERIES, डिस्कवरियस, खोज करना है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव की स्पेलिंग, हाँ जी बोलिए, PROVED, प्रूव, ठीक है, गुड। फीलिंग, अनुभव करना होता है, फील करना, FEELINGS, फीलिंग। क्रूअल, CRUEL, देखो रेड लाइन से लिखा नहीं, रेड से लिखा, हार्ट्स, HURTS, ठीक है, हार्ट्स। काइंडनेस, KINDNESS, ठीक। दयालु होता नहीं, काइंड, दयालुता, दयालु और दयालुता दोनों नहीं, ठीक है। हैप्पी की पता है आपको, ठीक है। लेक्चरर्स, LACTURES, लेक्चरर्स। इंग्लैंड की स्पेलिंग, हाँ इंग्लैंड कीजिए, ठीक है, ठीक है, ENGLAND, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, एडुडेंस, AUDIENCE, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जरा, ग्रेटली, GREATLY, ग्रेटली, ठीक है। इम्प्रेस्ड की बताइए अच्छे से, IM PRESSED, इम्प्रेस्ड, ठीक। लेक्चरर्स, LACTURE, हाँ ठीक है, तो पूछ लिया मैंने आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, जिनेवा, GENEVA, जिनेवा, जिनेवा बोलते हैं, जिनेवा, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना आपको सब, हाँ जी। नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है अब दी पैरा, ये तो आपको मैंने बता दिए। सबसे पहले क्या है, हमें जो जितने भी ये अंडरलाइन मीनिंग है इनके क्या करना है, हमें लर्न, इन्हें ही देखना है हमें क्या चीज़ है ये, कि हाँ क्या चीज़ है ये ना। तो सबसे पहले ये देखना है कि साइंटिक्स क्या है, किसके बारे में वर्णन किया गया, साइंटिक्स, वैज्ञानिक का वर्णन है, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नहीं नाउन हो गया। अब हमने आपसे अगर पूछ लिया यहाँ, चलो ये है, हमने पूछ लिया डिस्कवरीज क्या चीज़ है, खोज करना, किसने खोज की, किसने, जगदीश चंद्र बोस ने की खोज की, किसके बारे में वर्णन किया, जगदीश चंद्र बोस के बारे में वर्णन किया गया है, क्या गया नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, वर्ब हो गया, वर्ब क्या, और हो गया एडवर्ब, मेड वर्ब हो गया हमारा। देखो अब हमने कहा आपसे प्रूव्ड क्या है, प्रूव, PROVED, प्रूव्ड, प्रूव, प्रूव करना, प्रूव क्या है हमारा, वर्ब है, क्या है, वर्ब है ना। ऐसे हमने क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, तो क्रूअल क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, R क्रूअल, HURTS, यही वर्ब हो गया हमारा, हो गया ना। ऐसी ग्रेटली, ग्रेट होता है, GREAT होता है, लेकिन LY जहाँ लग जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, एडवर्ब हो जाता है, क्या हो जाएगा, ग्रेटली। चलो ये समझ गए होंगे सभी। देखो लिखा है एट, जिनेवा, एट, एट है हमारा यहाँ प्रीपोजिशन, वैसे तो एट क्या है, प्रीपोजिशन, हमने प्रीपोजिशन आपको नहीं पढ़ाया है, पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया होगा। एट क्या है,
प्रीपोजिशन है, आपको इसमें नहीं लिखा है मैंने, इसमें नहीं बताया। ऐट क्या है? प्रीपोजिशन। ऐट माने होता है के सामने, के सामने कहीं पर हो, कहीं किसी के, तो गिनेवा जो है और उसके सामने वहाँ पर कहीं भी इन्होंने स्पीच दी होगी तो वहाँ ऐट लगाया गया है। ठीक है नहीं, सभी समझ रहे हैं? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब आता है बात एंटोनिम। एंटोनिम तो सभी जानते हैं, विलोम शब्द होते हैं, होते नहीं होते? इन माने अंदर, आउट माने बाहर, प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल, मतलब अपोजिट हो गया ना, उसका ठीक पीछे विलोम शब्द। ठीक है। नेक्स्ट लाइफ माने जीवन होता है, डेथ माने मृत्यु होता है, क्रूअल का काइंडली हो जाएगा, हैप्पी का सैड हो जाएगा नहीं, ग्रेट, लिटिल, है नहीं? ऐसे अभी ये अगर ट्रू फॉल्स है देखो दिए हुए, प्लांट हैव लाइफ ट्रू हो गया, आवर काइंडनेस मेक देम अनहैप्पी फॉल्स हो गया, ही मेड नो डिस्कवरी फॉल्स हो गया, इंस्टेंस वाज प्रेजेंट इन दी एविडेंस ये ट्रू हो गया नहीं हो गया? क्वेश्चन आंसर दोबारा आपसे पूछ लेते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर लर्न हो गए होंगे आपको, होगा नहीं होगा? पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड जेसी बोस प्रूव। जेसी बोस जगदीश चंद्र बसु हो गए। जेसी बोस का मतलब, किसी ने पूछ लिया व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जेसी बसु, तो जेसी बसु क्या नाम, फुल नेम क्या नाम था? जगदीश चंद्र बसु। तो जेसी बसु ही प्रूव्ड देम इवन प्लांट लाइफ, क्या दी क्वेश्चन? ही प्रूव्ड दैट इवन प्लांट लाइफ, देखिए ऊपर लिखा हुआ है सारा सब कुछ इसमें लिखा है। व्हाट डज मेक एंड प्लांट हैप्पी, तो क्या लिखेंगे? आवर काइंडनेस मेक्स देम हैप्पी, आवर काइंडनेस मेक देम हैप्पी, अंडरस्टैंड? अच्छा, हु प्रूव दैट द स्टेट ऑफ बोस द गिनेवा, तो क्या है? इंस्टेंस प्रूव दैट स्टेट्स ऑफ बोस एट जिनेवा। नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट प्रेजेंट, तो जगदीश चंद्र बोस यानी जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो ये हमारा एक साइंटिस्ट, एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक का ये क्या थी, हमारी अनसीन पैसेज थी। उस अनसीन पैसेज क्या किया आपने? 2 बार इन्हें पढ़ी, आपने पढ़ी नहीं, और उसके बाद आपने इसे पढ़ने के बारे में लर्न किया और फिर आपने ये बताए, क्वेश्चन आंसर बताए, एंटोनिम्स बताए, अंडरलाइन वर्ड्स बताए और ट्रू फॉल्स बताए। अंडरस्टैंड? थैंक यू।